गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थ्योरम 6.2 पढ़ेंगे। इसके अनुसार इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है। यदि एक तिर्यक रेखा किन्हीं दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, गिवन दैट AB इज पैरेलल टू BC, AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD दो समांतर रेखाएं हो गई और ये PQRS जो है ये एक ट्रांसवर्सल है यानी तिर्यक रेखा है। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है टू बी प्रूव अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा और दूसरे ये हो जाएंगे। तो हमें ये प्रूव करना है एंगल AQR इक्वल टू एंगल QRD और सेकंड अपन को करना है एंगल BQR इक्वल टू एंगल QRC। ये संगत माने ये आपके एकांतर अंतःकोणों के युग्म हैं जो कि बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे हम उस पोस्टुलेट या एक्जम्स का यूज करेंगे जो हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। और वो हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं कि जब कोई दो समांतर रेखाएं यानी दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके जो संगत कोण होते हैं यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो समान होते हैं। और दूसरा हम एक और पढ़ चुके हैं, इसके पहले क्या पढ़ चुके, लाइनियर पेयर एक ही कोई भी एक लाइन है, यदि वो किसी दूसरी लाइन से काटते हैं यानी या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि एक जो रेखा है उसके ऊपर एक किरण खड़ी है तो उन दोनों उससे बनने वाले दोनों कोण हैं उनका योग होता है 180 अंश, यानी वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, समपूरक होते हैं, समपूरक कोण बनते हैं। लाइनियर पेयर एक जवाब पढ़ चुके हैं तो इन दोनों का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस पहले वाले को लेते हैं, एंगल AQR इक्वल टू एंगल PQB। ये क्या है, क्वेश्चन 1 इसको मान लेते हैं। अब देखिए AQR और PQB क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले भागों में। जो वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो समान होते हैं। ये क्या है, शीर्षाभिमुख यानी सम्मुख कोण है, इसलिए कैसे होंगे, समान होंगे। ये भी पढ़ चुके हैं हम। अब सेकंड हमें दूसरा क्या चाहिए इसकी इक्वल में, QRD। अब हम QRD में और PQB में क्या संबंध है, देखिए इसमें कुछ संबंध है। हाँ है, क्या है, ये दोनों कैसे करस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण हैं। कौन कौन से, PQB और QRD। तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे हम, एंगल QRD इज इक्वल टू एंगल PQB। पता है ये दोनों कोण संगत कोण हैं, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये दो समीकरण हो गए। इन दोनों समीकरणों से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कंक्लूड, इसे हम दो समीकरणों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते,
देखिए इन दोनों समीकरणों को देखते हैं तो यहाँ पे पी क्यू बी और पी क्यू बी दोनों की राइट हैंड साइड में है, तो यानी यहाँ पे राइट हैंड साइड इनकी दोनों की बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, राइट हैंड साइड पी क्यू इक्वल हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में ए क्यू आर और क्यू आर डी हैं ये भी इक्वल होंगे। तो ये ए क्यू आर और कोण ए क्यू आर और कोण क्यू आर डी दोनों समान है, यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सिद्ध हो गया, ये प्रूव हो गया एंगल ए क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर डी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए क्यू आर कोण क्यू आर डी के बराबर है। अब हमें दूसरा पार्ट अपन को प्रूव करना है बी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर सी। अब यहाँ पे बी क्यू आर को लेना है, बी क्यू आर यानी ये सेकंड वाला ही। तो ये जो बी क्यू आर है इसके अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट इसको ले लें हम, तो क्या बनेगा आपका एंगल बी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी क्यू ए। क्यों इक्वल हैं ये पता है आपको, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर हैं। अब दूसरा में क्या लेना है, अब इसके बराबर सिद्ध करना है किसको, क्यू आर सी को। तो क्यू आर सी में और इसमें कोई संबंध है क्या, हाँ क्यू आर सी और पी क्यू ए में एक संबंध है। कौन सा संबंध है, देखिए एक दूसरे के ये कैसे हैं, कैसी कोण है, हाँ संगत कोण है। तो देखिए इसको हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर सी इज इक्वल टू पी क्यू ए। क्यों इक्वल है ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी कैसे हैं, संगत कोण हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ऑन द सेम वे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी कंक्लूड, इससे हम यही निष्कर्ष निकालें क्या है, यहाँ देखिए इसमें भी देखिए आप राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों पी क्यू ए है। तो अब इधर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, इसलिए यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू LHS। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, यानी कि दोनों के LHS इक्वल हैं, यानी ये बी क्यू आर बराबर एंगल क्यू आर सी। सेकंड पार्ट है, ये हमें सिद्ध करना था। इस तरह से ये थ्योरम आपकी सिद्ध हो गई, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये एक थ्योरम आपकी हो गई। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थ्योरम है ये 6.3। इसमें है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ये जस्ट उसके कन्वर्स है, यानी उसका जो विलोम है, जो हमने 6.2 अभी सिद्ध की है उसका ये कन्वर्स है, यानी उसका ये विलोम है। उसमें जो दिया था वो इसमें सिद्ध करना है, और उसमें सिद्ध करना था वो इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कन्वर्स थ्योरम होती है उसमें गिवन दैट और टू बी प्रूव एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ए बी और सी डी पता नहीं है जी कैसी लाइंस हैं, इनका हमें इसको प्रूव करना है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। अभी हमें ये पता नहीं है कि पैरेलल हैं नहीं है। तो यहाँ पे दिया क्या है आपको, गिवन दैट
अ पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अब यहाँ पे कोई भी पेयर ले सकते हैं। मान लीजिए हम इसको लेते हैं बी क्यू आर और क्यू आर सी को। तो हमें यहाँ दिया हुआ है बी क्यू आर एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी। देन टू बी प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मैंने हमें ये दिया है एक अंतर कोण बराबर हैं, सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। इसमें भी हम किसी एक्जम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी क्यू आर और क्यू आर सी हमें बराबर दिए हुए हैं। यहाँ पे हम प्रूफ के लिए यूज करते हैं इसका, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं। तो ये है पी क्यू ए इज इक्वल टू बी क्यू आर। इक्वेशन मान ले लेंगे। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। यानी क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, बराबर होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि संगत कोण को समान सिद्ध करना है हमें। ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी क्यू आर और क्यू आर सी दोनों बराबर हैं। इसको हम राइट साइड में ही लिख लें। ये हमें क्या है, दिया है, इट इज गिवन दैट, गिवन है यानी हमें दिया है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकलेगा? इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है, देखिए दोनों की बी क्यू आर है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू ए इक्वल टू क्यू आर सी। चूंकि ये क्या है, पी क्यू आर ये क्या है, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी दोनों क्या हैं, संगत कोण हैं। चूंकि ये संगत कोण हैं और बराबर हैं, तो जिस की संगत कोण बराबर होते हैं वो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ये कौन सी एक्जम है, एक्जम 6.4। तो यहाँ हम लिख लेंगे फ्रॉम एक्जम 6.4, या हम इसको पूरा लिख देंगे। एक्जम है 6.4, इसको पूरा लिख देंगे कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट a pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel। तो हम इस जो अभिगृहित है 6.4, इससे क्या लग सकते हैं, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, यही हमें प्रूव करना है। यहाँ लिख देंगे, आप अभिगृहित पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो यहाँ पे। फ्रॉम एग्जाम 6.4 वी कैन कंक्लूड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते। नेक्स्ट थ्योरम है 6.3। If a transversal intersects two parallel lines
then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary। तो आप जानते हैं ना सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, यानी वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं जिनका योग 180 अंश होता है। तो ये जो थ्योरम है, ये प्रमेय है, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक होता है, यानी एक तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक तरफ के दो अंतःकोण देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। पहली में देखें तो ये हो जाएंगे AQR और QRC। तो पहले हम इसे यहाँ नोट कर लें। गिवन दैट क्या दिया हुआ है हमें, गिवन दैट AB पैरेलल टू CD एंड PQRS intersect AB and CD। टू बी प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, AQR प्लस एंगल QRC इक्वल टू 180 डिग्री एंड इधर के हैं दो, अदर साइड PQR प्लस एंगल QRD इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये दो रिजल्ट प्रूव करना है। तो सिंपल है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, लाइनियर पेयर एग्जाम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल PQA प्लस एंगल AQR इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये दोनों जो है, ये और ये दोनों कोण क्या है, ये एक ही रेखा के द्वारा बने कोण है। इस पे एक किरण बनी हुई है QA। ये क्या है, दोनों लाइनियर पेयर हैं, यानी क्या है, ये रेखीय युग्म है। तो इनका योग क्या होगा, 180 होगा। ये आप पढ़ चुके हैं एग्जाम 6.2 में। तो ये रेखीय युग्म है, इसलिए इनका जोड़ 180 अंश होगा। अब सेकंड भी देखेंगे हम, इसको QRC और PQA। अभी हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे हमने PQA लिखना था यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। यहाँ पे ये PQA वाला एंगल है ना, जो PQA, और दूसरा एंगल है AQR। अब हमें PQA और QRC में क्या संबंध है, PQA इज इक्वल टू QRC। ये कैसे एंगल हैं दोनों, ये एक दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। PQA देखिए, PQA और QRC, इसको उठा के यहाँ रख के तो आएगा ना। तो ये कौन से एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये संगत कोण है। तो बराबर होते संगत कोण। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो यहाँ पे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, या सीधा सीधा इसको लिख सकते, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ PQA फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ PQA from
इक्वेशन 2 इंटू यानी समीकरण 2 में से पी क्यू ए का मान समीकरण 1 में रखने पर पी क्यू ए की जगह पे हम यहाँ पे क्यू आर सी रख सकते हैं। हो जाएगा क्यू आर सी प्लस ए क्यू आर इक्वल टू 180। दिस इज द रिजल्ट। इसको पलट के भी लिख सकते, ए क्यू आर प्लस एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी इक्वल टू 180 डिग्री। यही सिद्ध करना था हमें। इसी तरह से हम सेकंड रिजल्ट भी प्रूव कर सकते। सेकंड में आपको इधर इस तरफ देखना है, अदर साइड में। तो अदर साइड देखें, इसको प्रूव करना है अपन को। तो इसमें अपन इस ऊपर वाले इसको ले लेंगे एंगल को। तो दूसरे साइड में क्या है, ये जो लाइन है पी क्यू आर, इसके ऊपर ये स्टैंड है, वो क्यू बी जो रे है ये इसके ऊपर है। तो इससे जो दो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों का टोटल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये हम लिखेंगे एंगल पी क्यू बी प्लस एंगल बी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है, लाइनियर पेयर हैं, यानी ये कैसे है, रेखीय युग्म है, इसलिए इनका योग क्या होगा, 180 अंश होगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते। अब यहाँ पे देखिए सेकंडली, यहाँ इसको देखें अपन, एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर डी। ये क्यों बराबर हैं, ये देखिए बी क्यू आर वो पी क्यू बी, यहाँ पे पी क्यू बी लेना है, बी क्यू आर न लेके क्या लेना है आपको, पी क्यू बी। कौन सा, पी क्यू बी। पी क्यू बी के ही इक्वल है ना ये, इसके ही संगत कोण है पी क्यू बी और इसकी संगत है क्यू आर डी। तो ये दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये संगत कोण है। और संगत कोण कैसे होते, बराबर होते। तो ये संगत कोण हैं, बराबर हैं, इसकी वैल्यू हम किसकी, पी क्यू बी की वैल्यू इसमें रख सकते। तो फिर वही सेम लाइन लिख लेना है आपको, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंगल पी क्यू बी फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3। हम समीकरण 4 से पी क्यू बी का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, क्यू आर डी प्लस बी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। हमको यही प्रूव करना था, एंगल बी क्यू आर प्लस क्यू आर डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम सीधे भी लिख लीजिए, एंगल बी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर डी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यही सिद्ध करना था। इस तरह से आपकी ये थ्योरम्स हो गई। और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कक्षा में पूछ सकते हैं, या आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको फर्दर और एक्सप्लेन करेंगे।